मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। वज़ीरा अपनी कारकर्दगी और वजारतों पर गिरफ्त बेहतर बनाएं। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ीरा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। इजलास में बिजली ब्रेकडाउन से मुतल्लिक इब्तदाई रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म वज़ीर तवानाई उमर अयूब की कारकर्दगी से भी नाखुश। इमरान खान ने कहा कि शहरियों के मसाइल से जुड़ी वजारतों के पास गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सानह मच के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म ने उसामा सत्ती वाक़े पर भी खफगी का इजहार किया। बोले, उसामा सत्ती के वालिदैन हुकूमती कार्रवाई से मुतमईन नहीं तो हाई कोर्ट के जज से तहकीकात करवाई जाए। सिंध हुकूमत ने गंदम की सप्लाई रोककर मार्केट में बहरान पैदा किया। माजी में मुल्की इदारे और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, नवाज शरीफ के कज़न ने ब्रॉडशीट को रिश्वत की पेशकश की। गैर कानूनी तौर पर असासे बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए। शिबली फराज ने एतराफ़ किया, इस्लाहात को पूरी तरह आवाम तक नहीं पहुँचा सके। वफाकी मुलाजमीन का हजम कम होने की बजाय बढ़ गया है। हुकूमत इदारा जाती इस्लाहात के लिए पुरज़्म है। सिंध असम्बली में शोर शराबा, स्पीकर की हाउस इन ऑर्डर करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पॉलिसी बयान देते हुए कहा, सब कुछ गुज़श्ता हुकूमत पर डालना मसले का हल नहीं। गैस बहरान पर वज़ीर आज़म को ख़त लिखा मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म को उनके अपने लोग गुमराह कर रहे हैं। 10 साल में सिंध को बहुत कम गैस दी गई। वफाकी हुकूमत सिंध का हक मार रही है। गैस सिंध के लोगों का हक है। हुकूमत LNG दरामद नहीं कर रही। GDA और MKM अवामी मसाइल पर काबीना छोड़ दे। सेनेट का गर्मा गर्म इजलास, अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों के एक दूसरे पर लफ्जी हमले। मुस्लिम नून के परवेज रशीद बोले, पाकिस्तान के अवाम महंगाई से परेशान है। आओ जरा बाजार में चलकर खल्के खुदा से पूछते हैं। सादिक और अमीन की हुकूमत की नाअहली का पता चल जाएगा। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान बोले, जवाब देना पड़े तो ऐवान से चले जाते हैं। नवाज शरीफ ने बेनजीर की हुकूमत 18 माह बाद गिरा दी थी। फैसल जावेद ने कहा, हुकूमत पर तनकीद करने वाले बताएं सिंध की तरक्की के लिए क्या किया। अवाम ने सिलेक्टेड हुक्मरानों को मुस्तरद कर दिया है। मंजिल तक पहुंचने में वक्त तो लगेगा, लेकिन हुक्मरानों को जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मौलाना फजल रहमान की कोयटा में गुफ्तगू। कहा, हमारी तो ये कोशिश है कि इस वक्त तक हुकूमत को खत्म हो जाना चाहिए था। अवाम ने जिस तरीके से PDM का साथ दिया, ये तारीखी लम्हात हैं। हुकूमत ने दावा किया कि दहशतगर्दी खत्म हो गई है, फिर सानेहा मच कैसे हुआ? फजल रहमान और PDM का जो टोला है कि एक तरफ वो कहते हैं कि ये जाली इलेक्शन कमीशन है, इसके तहत होने वाले इंतखाबात जो है हम उसको नहीं मानते। दूसरी तरफ उसी ही इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे निगरानी होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में वो दंड बैठ के निकाल के हिस्सा लेना चाहते हैं। तो ये खुला तजाद है। मौलाना फजल रहमान और PDM के कौलो फेल में तजाद है। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक अवान की तनकीद। बोली, एक तरफ कहते हैं इलेक्शन जाली थे, इसके खिलाफ धरना देंगे, दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। ये खुला तजाद है। अपोजिशन इलेक्शन कमीशन में जाकर टकरे मारे या जो मर्जी करे, इमरान खान और PTI का दामन साफ है। ब्रॉडशीट के हकायक राजकुमारी और इनके वालिद के लिए शटअप कॉल है। ब्रॉडशीट ने मुस्लिम लीग नून के डाके को एक बार फिर बेनकाब किया है। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर पूरी PDM मुत्तफिक है। लॉन्ग मार्च के काफले इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो पांव रखने की जगह नहीं होगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, PDM सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो हुक्मरान जमात को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। इनको मुल्क चलाना नहीं आता, मुल्क उजाड़ना आता है। बिजली इनसे नहीं चलती, फिर कहते हैं पिछली हुकूमत का कसूर है। अभी चीनी आटे का जख्म नहीं भरा था कि हुकूमत ने घी भी महंगा कर दिया।
ऑपोजिशन सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। PDM मुस्तरदशुदा और मायूस अनासिर का गैर फितरी इत्तेहाद है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार फिर बरस पड़े, कहा ऑपोजिशन जमातों ने कौमी मफादात को यकसर फरामोश किया। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल बोले, एक तरफ ब्रॉडशीट की बदनामी, लंदन फ्लैट और दूसरी तरफ इमरान खान का पाकिस्तान है। लाहौर एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, शहबाज शरीफ पेश। अदालत ने ऑडिट का रिकॉर्ड और ऑडिटर को पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को भी रिकॉर्ड की मुसद्दिका कॉपी पेश करने की हिदायत कर दी। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। लीग रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि नैब करप्शन और रिश्वत साबित करने से कासिर है। आज एवनफील्ड रेफरेंस की दरख्वास्त दी, फिर वापस ले ली। पाक सरजमीन पार्टी ने 2017 की मरदमशुमारी को रद्द कर दिया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले मरदमशुमारी को सही कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। कराची में 17 जनवरी को मरदमशुमारी के खिलाफ रैली निकालेंगे। हमारी गिनती सही करो, हमारा यही मुतालबा है। रॉ के तसल्लुत को खत्म करने में पाक सरजमीन पार्टी ने किरदार अदा किया। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में आसिफ जरदारी की जमानत में 28 जनवरी तक तौसी। अदालत का साबिक सदर की सेहत का जायजा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, बोर्ड की राय आने दें, फिर ही कोई फैसला करेंगे। अदालत ने मेडिकल बोर्ड से आइंदा समाअत तक रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी मुलाजमीन ने पार्लियामेंट के सामने एहतजाज खत्म कर दिया, पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज कर रहे थे। पार्लियामेंट के सामने पहुंचकर वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का अल्टीमेटम, कहा मुतालिबात ना माने तो धरने की तारीख देंगे। टाइम स्केल प्रमोशन को बहाल किया जाए, तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक को खत्म किया जाए। हुकूमत कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से फैसले कर रही है। चीनी कंपनी से बातचीत जारी है, जल्द अच्छी खबरें देंगे। वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग, कहा लॉकडाउन में 5.5 करोड़ में से 2 करोड़ अफराद बेरोजगार या मुतासिर हुए, इसीलिए सबसे पहले सनतों और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोला गया। पाकिस्तान ने मुकम्मल की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन को अपनाया। अक़वाम मुत्तहिदा, बिल गेट्स और दीगर आलमी इदारों ने पाकिस्तान की तारीफ की। कोरोना वबा में पाकिस्तानी पॉलिसियों को आलमी सतह पर पजीराई मिली। मुल्क में कोरोना के वार थम न सके, एक दिन में मजीद 41 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 10,717 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,408 नए केसेस भी रिपोर्ट। केसेस की मजमूई तादाद 5 लाख से तजावुज कर गई। फाल केसेस की तादाद 34,007 हो गई। बिजली के मुल्कीर ब्रेकडाउन की इंक्वायरी मुकम्मल। सीसीटीवी फुटेज ने कसूरवार अफसरान को बेनकाब कर दिया। इंक्वायरी में मुस्लिमाना गफलत बरतने पर डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल स्विच यार्ड कसूरवार करार। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गुद्दू ओल्ड पावर प्लांट के डिप्टी डायरेक्टर फाइक हुसैन शाह हाजिरी लगाकर ड्यूटी से चले गए। ब्रेकडाउन के बाद फाइक हुसैन अंधेरे में वापस आए। गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुस्लिमाना गफलत बरतने पर डिप्टी डायरेक्टर की मुअत्तली का ऑर्डर जारी कर दिया। 7 एहलकार पहले ही मुअत्तल हो चुके। पाक बहरिया का एंटीशिप मिसाइल्स और टारपीडोज फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरा अरब में पाक बहरिया की आबदोजों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। मिसाइल्स और टारपीडोज फायरिंग का शानदार मुजाहिरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। कहा पाक बहरिया किसी भी किस्म की जाहरियत का
दंदान चिकन जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। कलअदम दहशतगर्द तंजीम के लिए कराची से फंडिंग का इंकशाफ। फंड्स को मुमकिन तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा रहा था। ज़राए CTD के मुताबिक मुलजिम उमर बिन खालिद को दिसंबर 2020 में तारिक रोड से हिरासत में लिया था। मुलजिम के खिलाफ सबूत न होने पर उसे जाती मचलके पर रिहा कर दिया गया था। मुलजिम के 2 मोबाइल फोन्स लेकर फॉरेंसिक के लिए भेजे गए। डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट में मुलजिम और उसके साथियों के खिलाफ शवाहिद मिल गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बाबर आजम ने फिटनेस मसाइल से निजात के बाद प्रैक्टिस शुरू कर दी। कहते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ इंजरीज की वजह से बाहर बैठना तकलीफ दे था। एक सीरीज हारने पर तनकीद अच्छी बात नहीं। मोहम्मद आमिर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ड्रॉप किए गए थे। दोबारा परफॉर्मेंस दिखाकर टीम में आ सकते हैं। लेकिन ये जो इसराइल आपने वफद भेजा, जो इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, जो आप लॉबियस्ट से मुलाकातें कर रहे हैं, जो वहां पे आप 2 नुक्ते डिस्कस करते हैं, चेयरमैन साहब ये सवाल किया जाएगा। और नादानी का मैंने किसको कहा चेयरमैन साहब? नादानी का उनको कहा कि अगर किसी को ये EU डिसइन्फो की समझ नहीं चेयरमैन साहब, तो जब आप बहस करेंगे वो भी हम समझा देंगे। लेकिन नादानी में अगर कोई आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाता है, कोई ये कहता है कि बाढ़ उखाड़ फेंक देंगे, अमन का बाढ़, जहां से मेरे खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान में अमन आ चुका, अगर वो उखाड़ फेंक देंगे, अगर ये नारा लगता है कि लड़ और बर, अगर ये नारा लगता है कि पंजाब जाके लाहौर जाके लाहौरियों के खिलाफ आप जहर उगलते हैं, कराची जाके आप मज़ार कायद को की हुर्मत की पामाली करते हैं, और आप कराची में उर्दू जुबान वालों के खिलाफ जहर उगलते हैं, फिर फजलुर रहमान यहां पे सुन्नी शिया के हवाले से किसके साथ उसकी मुलाकात हुई थी? क्या आपको इल्म नहीं है? क्या वजह थी? फजलुर रहमान को किस जासूस इदारे से किस गरज के लिए फंडिंग हुई? क्या ये जेन्युइन सवाल नहीं है चेयरमैन साहब? ये इस ऐवान में यही गुफ्तगू होनी चाहिए चेयरमैन साहब। हम बात करें तो पाकिस्तान की बात करें कि उर्दू जबान के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ, पुख्तूनों के खिलाफ, कायद के मज़ार के खिलाफ, पाकिस्तान के अमन के सरहद के खिलाफ, इनके खिलाफ आप बयानात दे के इंतशार फैलाना चाहते, तो किसको फायदा देना चाहते हैं? अभी जो हजारा कम्युनिटी का जो जुल्म हुआ, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, क्या आपको इल्म नहीं है? क्या आप नादान बन रहे हैं? क्या आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो किसके साथ मिलके उस कैंपेन का हिस्सा थे? चेयरमैन साहब, मैं खत्म कर रहा हूं चेयरमैन साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर, ये बड़ी अहम चीजें हैं, इसके ऊपर बहस करें। और रही बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, तो चेयरमैन साहब ये सीरियस मौजूआत है, इसके ऊपर बहस करें, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। आप हमसे सवाल करें, हम आपको जवाब देंगे। क्या किस चीज का दुख है चेयरमैन साहब कि पाकिस्तान को जो माशी बहरान आपने दिया था, आज तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हो गए, पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट बंद हो गई थी आज इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। हम रोजाना कौमी असम्बली में तहरीरी सवाल देते थे, जवाब मिलता था कि इस साल इतने टेक्सटाइल मिल बंद हो गए, आखिरी साल में इनके 172 टेक्सटाइल मिल बंद हो गए थे, उससे पहले सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी 100% कैपेसिटी पे चल रही है। आज सियालकोट और फैसलाबाद में आपको स्किल लेबर नहीं मिल रहा। चेयरमैन साहब, ये क्या पाकिस्तान का फायदा नहीं है? आपकी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आ रही है। और इसके बाद एक और चीज चेयरमैन साहब, क्या फेटअप हम आपको ग्रे लिस्ट में लेके गए थे, ग्रे लिस्ट में तो आपकी वजह से हमने गए। पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग कौन करता है? केसेस किसके हैं? शहबाज शरीफ, जरदारी, नवाज शरीफ, फिर पूरा टब्बर, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर आपके ऊपर पाबंदियां लगी, ग्रे लिस्ट में आपके दौर में गए। हम निकालना चाहते हैं, कानून साजी होती है, एनआरओ देते हैं कि ये दे दे वरना वोट नहीं करेंगे, मुखालिफत कर देते हैं। कौन पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहा था? इंडिया कर रहा था और आप लोग वोट नहीं दे रहे थे। क्या ये पाकिस्तान के साथ आप अच्छा कर रहे हैं? एक और चीज चेयरमैन साहब, फॉरेन पॉलिसी की एक बंडल आइलैंड से कहानी शुरू हुई, कहां कहानी कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर? क्या आपको याद नहीं है? मैं बेहैसियती पाकिस्तानी चेयरमैन साहब, मुझे नहीं पता कि बाकी क्या सोचते हैं, लेकिन बेहैसियती पाकिस्तानी हमें शर्म आती थी, चाहे जितनी भी आप करप्ट थे, चोर थे, लुटेरे थे, लेकिन जब बाहर जाते तो मुल्क की नुमाइंदगी करते थे। लेकिन जब बाहर जाके आप पर्ची थाम के आपको डूमोर का हुक्म दिया जाता था और आप यस सर कह के पाकिस्तानियों को मारना शुरू करते थे, दुख नहीं होता था चेयरमैन साहब? जब हमें ओबामा अखबार पढ़ ले, उसमें क्या लिखा है?
कि यहां पे वो अमेरिकन को बड़ी फिक्र थी कि ड्रोन हमलों में पाकिस्तानी सिविलियन मारे जा रहे हैं। वो इसके ऊपर मुलाकात CIA का डायरेक्टर भी बैठा हुआ है, और इस वक्त जो नहीं है वो गद्दार हुसैन हक्कानी, वो जरदारी के साथ था मुलाकात में। और 7 फोरम EU डिसेंफो देख ले, 7 फोरम का जो हेड है वो वही हुसैन हक्कानी है, वो इसमें शरीक है EU डिसेंफो में। तो अब तो इंडिया जो रिपोर्ट आ चुकी है ना, अब तो सारी चीज आ चुकी है, तो खुल के बात करे, फैसला कर ले। तो उसमें क्या होता है चेयरमैन साहब, उसमें यह होता है कि वो कहता है कि फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा, मारो। चेयरमैन साहब पाकिस्तानी मर रहे थे, क्या दुख नहीं होता? क्या इसके ऊपर कोई थोड़ी सी शर्म है? क्या इसके ऊपर हम, चेयरमैन साहब मेरी अर्ज सुन ले सर, मेरी काफी तकरीर हमने सुनी, कल भी आपने कहा था कि कल, तो अब थोड़ा सा तो सुन ले सर, बहुत टाइम हो गया सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। तो चेयरमैन साहब हमें दुख होता था, आज क्या होता है? इमरान खान जब जाते हैं चेयरमैन साहब, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से जब आगाज करते हैं, फलाही रियासत की बात करते हैं, मदीना की बात करते हैं, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात होती है, जो यूरोप पाकिस्तान की इज़ारे राय, मुसलमानों की इज़ारे राय आज़ादी के नाम पे दिलाजारी करता है, उसके ऊपर बात करते हैं। चेयरमैन साहब सर फख्र से बुलंद होता है जब दुनिया में मुसलमानों को किस अंदाज से दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है, उसके हवाले से बात होती है, तो चेयरमैन साहब हमारा सर फख्र से बुलंद होता है। चेयरमैन साहब आज पाकिस्तान की ये नुमाइंदगी हो रही है, मैं सवाल करता हूं कि आज एक तरफ इस्राइल, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, अगर आप रोकने में साथ नहीं दे सकते तो आप यहां पे आके जहर क्यों उगल रहे हैं? क्या चेयरमैन साहब आज आपको फख्र महसूस नहीं होता कि हमारे जो सड़कों पे पाकिस्तानी सोते थे? चेयरमैन साहब इसके ऊपर करें ना बहस, आपको क्या परवाह? सड़कों पे पाकिस्तानी सोते थे, इमरान खान ने देखा, उनको सड़कों से उठा के रियासत का मेहमान बनाया। चेयरमैन साहब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में रियासत के मेहमान खाने हैं, इनको क्या परवाह कि जब आप प्रेसिडेंट हाउस में भी रह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी रह रहे हैं, उसके साथ 4-4, 5-5 कैंप ऑफिस। इमरान खान ने कैंप ऑफिस नहीं रखा, इमरान खान अपने घर का खर्चा भी खुद उठाता है, वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहता। क्या आपको इसके ऊपर फखरी महसूस नहीं होता? एक ही लड़ाई है चेयरमैन साहब, रोजाना एक ही के ऊपर बात करेंगे। ये फजलुर रहमान की बात होती है सर, मैं आपको ये असासों की तफसीलात देता हूं, आप हैरान हो जाएंगे कि ये असासे कहां से आए। चेयरमैन साहब कौन सा शहर नहीं है पाकिस्तान का जहां पे इन्होंने असासे बनाए? सवाल हम इसका पूछते हैं, यहां पे आके जहर उगलते हैं। आप करें, अभी जो बात हो रही है चेयरमैन साहब, पिंडी जाके धरना देंगे। वो भाई क्यों? खैरियत है? आपकी करप्शन की चीजें सामने आ गई इसलिए, करप्शन की चीजें सामने आ गई इसलिए, एक दूसरा बाहर जाके भाग के बैठ गया, साजिशें कर रहे हैं इसलिए, जरदारी के फेक अकाउंट्स के केसेस सब आ चुके हैं इसलिए, मुराद अली शाह जो उनके सूरतकारी का किरदार अदा कर रहा है उसके लिए। चेयरमैन साहब मैं एक गुजारिश कर लूं, ये रोजाना अब अजीब अजीब बातें आती है, कभी कहते हैं कि नेशनल डायलॉग चोरी से थोड़े होता, तो चोरों से थोड़ी होता है। चेयरमैन साहब आप एक काम कर ले, एक वफद बना लेना। चेयरमैन साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वफद बना ले, पाकिस्तान में मुर्गी चोर, अंडे चोर बहुत सारे पड़े हुए हैं, उनसे मुज़ाकिरात करें, जाके उनसे बात करें। वो सड़ रहे हैं, रोटी चोरी करने के इल्जाम में लोग 5-5, 10 साल तक जेलों में सड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जितना लूटा, जितना पाकिस्तान को लूटा, उतना यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें शुरू कर देते हैं, ऐवान में बात करते हैं। चेयरमैन साहब फैसला करे, मैं इसलिए ये दलाइल दे रहा हूँ, फैसला इसलिए, मैं आज सुन रहा था कि यहाँ पे किसी और सेनेटर का केस था, तो यहाँ पे कोई सेनेट ने कहा कि हम खुद आपस में देखेंगे उसको। सर मुझे, मैं सेनेट के ऊपर और आपकी कुर्सी के ऊपर तो मैं बात नहीं कर सकता, मैं बड़ा आम बंदा हूं, लेकिन मैं सवाल करूंगा चेयरमैन साहब, मैं यही ख्वाब लेके इस ऐवान में नहीं आया था कि हम यहाँ पे जिसके ऊपर चोरी का केस होगा हम यहाँ पे आके आपस में तय कर लेंगे। क्यों? ये कौन के पैसे से ये ऐवान चलता है? आपने डायलॉग करनी है, आ जाए EU डिसइंफो लैब के ऊपर करे, आपने डायलॉग करनी है, आ जाए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर करे, डायलॉग करने हैं, आ जाए जवाब दे कि किस तरह इसराइल जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं है, किस तरह आपने वफद भेजा था। आपने डायलॉग करनी है, आ जाए बात करे कि किस तरह फजलुर रहमान ने किस जासूसी इदारे से पैसे लिए, क्यों लिए। आपने बात करनी है, नवाज शरीफ को कहे आप अवाम की बात ना करें, नवाज शरीफ को बुलाए पाकिस्तान, कहे कि ये पैसा आपने चोरी किया है, खजाने में भर दे। चेयरमैन साहब ये ड्रामा तमाशा बंद कर दे। यहाँ पे मैं पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देना भूल गया सर, पर्ची से तो सियासत का आगाज हुआ था, परसों चोरी चुपे सेलेक्ट किया गया, सारे गुलाम इकट्ठे हो गए, बल्कि गुलाम भी इकट्ठे नहीं हुए, सेलेक्ट किया गया कि ये आपका हमारी सिलेक्शन है और ये आपका
पर्चे के बाद अब सेलेक्टेड चेयरमैन बन गया और इसको मानो। और यहाँ पे बहुत सारे जमहूरियत की बात करते हैं, सारे गुलाम के कतार में खड़े हो जाते हैं, कह रहे कि जी हुजूर मानते हैं। चेयरमैन साहब, ये कौम इनको मुस्तरद कर चुके हैं। कैसे? गिलगित बल्तिस्तान में था, मुझे 2 अक्सरियत चाहिए। वो भाई कैसे मुखातिब हो? अवाम तो जल से मैं कर रहा था, इमरान खान का एक वर्कर, मुझे पता था कि पूरी शिकस्त है आपकी। आप ड्रामे टीवी खेल रहे हैं चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, अगर बात करनी है, कल आपने मलाकंड में इनकी हालत देखी। पहले जलसगाह में कुर्सियां, फिर उसके बाद कहते कि नहीं ये छोटा पड़ रहा है। जब टीवी ने एक मंजर दिखाया, गली में आ गए, गली में खड़े हो रहे 5 बंदे, माइक की जरूरत भी नहीं थी, गाड़ी से बोल रहे हैं। मुराद साहब काफी टाइम हो गया। थैंक यू, बस माइंड प्लीज खत्म कर रहा हूं 2 मिनट। जी, ग्राउंड छोड़ के भाग गए। चेयरमैन साहब, अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। सिर्फ सेनेट, कौमी असम्बली, टीवी, इस पे हम रोजाना बड़ी कोशिश कर रहे हैं। वैसे खुशी भी बड़ी होती है कि आजकल लाइब्रेरी लिखकर अब मौलाना को अपना निजात दहिंदा समझते हैं। सारे बेनकाब हो रहे। चेयरमैन साहब, मैं गुजारिश करूंगा और मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं चेयरमैन साहब, ये चीजें ना कीजिएगा कि हम आपस में देख लेंगे। क्यों देख लेंगे? इदारे किस लिए है? अगर कोई अदालतों से सर्टिफाइड ना एल हो गया, कोई यहाँ पे किसी के ऊपर करप्शन के केसेस है, आपस में देख लेंगे। सर, आपस में नहीं देखा जाएगा। इस ऐवान के ऊपर आप खुदा के लिए पाकिस्तानी कौम के इशूज को लेके आए। आपको आज अगर एक लीडर मिला है जो अपनी जात के लिए नहीं, अपने कौम के लिए सोच रहा है, जो आज आलमी इस्लाम की रहनुमाई करने लगा है, जो आज पिसे हुए गरीब तबके की बात करते हैं, जो आज मजदूर की बात करते हैं, जो आज पूरे पाकिस्तान को मुफ्त और बेहतरीन इलाज की सहूलत देने की बात करते हैं, आगाज करते हैं। चेयरमैन साहब, हाथ नहीं थाम सकते तो कम से कम रोजाना आके दुनिया के साथ साजिशें तो ना करे, और इस ऐवान को तो कम से कम इस काम के लिए इस्तेमाल ना करे। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी मुराद साहब, थैंक यू। The House stands adjourned to meet again on Friday, the 15th January 21 at 10:30. उसका तो उनके सेक्रेटरी ने किसी डिनर में उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, तो उन्होंने पूछा कि फराज तुम किस ग्रेड के हो? तो अब्बा ने कहा हूं तो मैं ग्रेड 18 का, लेकिन साथ में अहमद फराज भी हो। तो ये वो एतमाद था, ये वो कॉन्फिडेंस था, ये वो एक उनका एक जो एक फियरलेस होना, उस जैसा फियरलेस शख्स मैंने नहीं देखा। और जिस कदर वो उसूल पसंद थे, जिस तरह यहाँ पे कुछ जिक्र भी हुआ, चाहे उसके आगे शिबली फराज हो या सादी फराज हो, डजंट रियली मैटर। वो अपनी जो उन्होंने कहना होता था वो कहते थे। यहाँ पे कुछ जिक्र भी हुआ, चाहे उसके आगे शिबली फराज हो या सादी फराज हो, डजंट रियली मैटर। वो अपनी जो उन्होंने कहना होता था वो कहते थे। कई दोस्तियाँ उनकी इस वजह से शायद ज़ाया भी हो गई। हसन अब्बास मेरे उसके काफ़ी वो होंगे, लेकिन उनका यही एक कमाल था। जी जी। तो लेकिन बस मैं यही ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका कि जी आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। और ये है कि हम इस तरह उनकी शायरी को अभी हम एक उनकी जो कलेक्शन है, मेरा उर्दू से अदब से बदकिस्मती से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कोशिश यही होती है कि मैं ये दोस्तों से सीख सकूं और कुछ थोड़ा बहुत लगे तो सही कि मैं फराज साहब का बेटा हूँ। मेरी यही हमेशा एक वो इस एक फ्रस्ट्रेशन होती है, बिकॉज लोग ही तवक्को करते हैं कि जी मेरी बड़ी उर्दू अच्छी होगी और वगैरह वगैरह, लेकिन एंड में ये जी कि ये चीज़ें जो हैं मुझे तो इसका कोई वो नहीं है कि ये जो ओहदे होते हैं ये तो बड़े आर्जी होते हैं, और कोई भी शख्स किसी ओहदे की वजह से नहीं जाना गया, लेकिन ये लोग होते हैं वो खुशकिस्मत लोग जो कि अपने नाम की वजह से जाने जाते हैं। किसी को याद नहीं कि कौन वजीर था, आज ख़त्म हुआ, परसों लोग भूल जाएंगे, लेकिन इस जैसे लोग, इनको ये अल्लाह ताला की अता है कि उनको जो हुनर दिया, जो टैलेंट दिया अल्लाह ताला ने, उसका इस्तेमाल उन्होंने किस मैं हूं हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।